हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नमाला 10 बिंदुपथ के शेष सवाल हल करने जा रहे हैं। 2 तक के सवाल हल कर चुके हैं। अब देखो सवाल नंबर 3 में है 3 असमरेख बिंदुओं ए, बी और सी के समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। 3 बिंदु हमें असमरेख लेने हैं। 3 बिंदु असमरेख लेने हैं। असमरेख का मतलब है कि एक रेखा में नहीं होने चाहिए। अब हम इन तीनों बिंदुओं को जब मिलाते हैं तो एक त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। जब हम बिंदुओं ए और बी बिंदु से समदूरस्थ बिंदु ढूंढने के लिए जब इस भुजा का लंब समद्विभाजन करते हैं तो लंब समद्विभाजन के लिए आप जानते हो कि जो ये भुजा है इसकी आधी से ज़्यादा माप लेकर के और दोनों तरफ चाप काटने पड़ते हैं। इधर से काट देंगे और यहाँ से भी काटेंगे। तो इस प्रकार से ये इस रेखा का लंब समद्विभाजन हो जाएगा। फिर इन दोनों से करेंगे, दोनों बिंदुओं से, तो इसका लंब समद्विभाजन ये हो जाएगा। फिर इस भुजा का करेंगे तो इसका लंब समद्विभाजन ये हो जाएगा। आधी से ज़्यादा माप भर के प्रकार में लगाना होगा इसको, प्रकार पेंसिल से लगा करके, और एक चाप इधर घुमाएंगे, एक चाप इधर घुमाएंगे, फिर प्रकार को यहाँ रख करके एक चाप इधर और एक चाप इधर। इस प्रकार से ये लंब समद्विभाजन किया जाता है। एक बार यहाँ देख लीजिए, यह रेखाखंड है। इसका लंब समद्विभाजन करने के लिए प्रकार में पेंसिल लगाकर आधी से अधिक माप यहाँ भर करके और एक चाप ऊपर घुमा देंगे, एक चाप नीचे घुमा देंगे। फिर प्रकार को इधर रख लेंगे, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, और फिर ये इसको यहाँ मिला देंगे। तो ये होता है लंब समद्विभाजन रेखा का। तो इस प्रकार से हमने जब इसका लंब समद्विभाजन किया तो हमें ये बिंदु मिला। अब हम देख रहे हैं कि ये बिंदु मिला। इस बिंदु की दूरी इधर से और इधर से बराबर होगी। तो हमने ये दूरी भर करके और एक वृत्त की रचना कर ली, यानी इन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ। तो इस बिंदु से बराबर दूरी पर यह आ गया, इधर से बराबर यह आ गया, इधर से बराबर यह आ गया। तो ये क्या है? ये इन तीनों बिंदुओं से गुजरने वाले इस वृत्त का केंद्र है, ये जिसको हम कहेंगे परिकेंद्र, क्योंकि यह इस त्रिभुज का परिगत वृत्त हो गया, इसलिए हम इसको परिकेंद्र कहेंगे। इसकी क्रियाविधि में लिखता हूं यहां 3 नंबर 1 3 असमरेख बिंदु ABC लेकर इन्हें मिलाते हैं। नंबर 2, इस प्रकार बने त्रिभुज ABC के शीर्षों A, B व C से समदूरस्थ बिंदु प्राप्त करने के लिए इनकी जो भुजाएं बनेगी AB, AC और BC, भुजाओं AB, AC
वह BC का लंब समद्विभाजन किया तो तीनों, इसको अपन को नाम देते हैं यहां जी, तीनों समद्विभाजन कटे वहां G मानकर AG, BG और CG को AG, BG और CG को मापने पर बराबर प्राप्त हुए। अब हम यही माप लेकर के इस G बिंदु से एक वृत्त की रचना कर सकते हैं। इसी बिंदु G से केंद्र लेकर एक वृत्त की रचना कर सकते हैं जो तीनों शीर्षों ABC से गुजरा। तीनों शीर्षों ABC से गुजरा अर्थात त्रिभुज का परिगत वृत्त है। अब जब ये इसका परिगत वृत्त हो गया तो इसका केंद्र कहलाएगा परिकेंद्र। अतः बिंदु G इस वृत्त का परिकेंद्र कहलाएगा। इस प्रकार हमें तीनों असमरेख बिंदुओं ABC के समदूरस्थ बिंदु का बिंदुवत प्राप्त हुआ। वो होगा इनको मिलाने वाले त्रिभुज, इनको मिलाने वाले त्रिभुज त्रिभुज के परिगत वृत्त का परिकेंद्र होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तीन समरेख बिंदु, वो असमरेख बिंदु थे और ये है समरेख बिंदु। समरेख का मतलब तीन बिंदु एक रेखा में है। नाम इनको हम दे देते हैं ABC। अब इनसे समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ निकालने के लिए, अभी जब असमरेख थे तो हमने उनकी भुजाओं का लंब समद्विभाजन किया था। जैसे U बने थे तो इनका हमने लंब समद्विभाजन किया था ऐसे, तो इसका भी हमें लंब समद्विभाजन ही करना है। जब इसका लंब समद्विभाजन करेंगे तो इसका ये हो गया, इसको अपन L कह देते हैं। जब इसका करेंगे तो इसका ये हो जाएगा लंब समद्विभाजन, इसको अपन M कह देते हैं। और लंब समद्विभाजन करना भी आपको बताया था, जो भी भुजा है जिसका करना है लंब समद्विभाजन, आधी से ज्यादा भर करके प्रकार में एक चाप ऊपर एक चाप नीचे A बिंदु से, फिर एक चाप ऊपर एक चाप नीचे B बिंदु से, दोनों साइड से ऊपर नीचे चाप काटने, इधर से भी ऊपर नीचे काटना है और इधर से भी ऊपर नीचे काटना है। फिर इस पूरी ऐसी भुजा करेंगे तो इसका ये आ जाएगा मध्य बिंदु। तो हम देख रहे हैं कि तीनों इन लंब समद्विभाजकों में एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। अतः ऐसे बिंदु का बिंदुपथ हमें नहीं मिलेगा जो तीन समरेख बिंदुओं से समदूरस्थ हो। तो हम इसमें क्या लिखेंगे,
माना 3 बिंदु एबीसी जो संरेख है, इनमें ए बी का लंब समद्विभाजक एल प्राप्त हुआ। बीसी का लंब समद्विभाजक एम प्राप्त हुआ और एसी का लंब समद्विभाजक एन प्राप्त हुआ। एल, एम व एन तीनों में ही कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात तीनों से समदूरस्थ कॉमन समदूरस्थ बिंदु कोई भी नहीं है, अर्थात तीनों बिंदुओं ए बी सी से उभयनिष्ठ समदूरस्थ बिंदु प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात ऐसा कोई बिंदु पथ नहीं है। अब सवाल नंबर 5 में है, ए और बी दो बिंदु हैं, ए और बी, इनसे होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदुपथ क्या होगा। तो जैसे इस ए और बी से ये वृत्त गुजर रहा है, इसका केंद्र यहां हो गया। केंद्र बिंदु जो होता है वो दोनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। फिर हमने दूसरा वृत्त गुजारा इस ए और बी बिंदु से और इस प्रकार उसका केंद्र फिर यहां आ गया। फिर हमने तीसरा वृत्त गुजारा तो इसका केंद्र ये हो गया। इसी प्रकार इधर ऊपर की तरफ गुजार सकते हैं ये, तो ये इस प्रकार से ये बिंदु पथ हमें, ये केंद्र जो है हमें इस प्रकार से मिलते जाते हैं। इनको नाम देते हैं अपन C1, C2, C3, C4, C5, C6, इस प्रकार से ये केंद्र में मिलते जाएंगे। तो ये हम लिखते हैं, हम बिंदु ए व बी लेकर उन्हें मिलाते हैं और दोनों बिंदुओं से गुजरते हुए वृत्तों की रचना करते हैं। तो हमें उनके केंद्र C1, C2, C3, C4, C5 इस प्रकार प्राप्त होते हैं। जितने वृत्त बनाएंगे उतने केंद्र प्राप्त हो जाएंगे। अब केंद्र परिधि के सभी बिंदुओं से बराबर दूरी पर होता है, तो इस प्रकार से यह लिखते हैं, वृत्त का केंद्र परिधि के
सभी बिंदुओं से बराबर दूरी पर होता है। अतः दूरी AC1 बराबर BC1, फिर यहां से ये AC2 बराबर BC2, AC3 बराबर BC3, इसी प्रकार से ये सभी दूरियां हमें बराबर प्राप्त होती जाएंगी और इन सभी को मिलाने पर एक रेखा का निर्माण होगा जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंब समद्विभाजक रेखा होगी। क्योंकि ये तो हम प्रमेय पढ़ चुके हैं कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, उन दोनों को मिलाने वाली रेखा की लंब समद्विभाजक रेखा। तो ये जितने भी ये पॉइंट प्राप्त हुए हैं ये सभी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली, यानी इन दोनों बिंदुएं समदूरस्थ हैं तो इसकी लंब समद्विभाजक रेखा पर ही स्थित होंगे। हम जानते हैं कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का रेखा के लंब समद्विभाजक रेखा पर स्थित होते हैं। अतः ये सभी बिंदु C1, C2, C3 जिस रेखा पर स्थित है वो इस AB की लंब समद्विभाजक रेखा है। अतः ये सभी बिंदु C1, C2, C3 जिस रेखा पर स्थित है वह AB रेखा की लंब समद्विभाजक रेखा है। यही अभीष्ट बिंदुपथ होगा। देखिए सवाल नंबर 6 में दिया है दो त्रिभुज हैं, PBC और QBC। इसमें ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये त्रिभुज समद्विबाहु हो गया। इधर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये त्रिभुज भी समद्विबाहु हो गया। यही लिखा दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज QBC दो समद्विबाहु त्रिभुज है, इनका आधार कॉमन है। सिद्ध करना है कि ये जो PQ को मिलाने वाली रेखा है, ये PQ रेखा ये BC को समकोण पर समद्विभाजित करती है, ये हमें सिद्ध करना है। अर्थात यहाँ कोण 90 डिग्री का बनना चाहिए और ये दोनों तरफ की बराबर प्राप्त होनी चाहिए। अब देखो उपपत्ति में हम लिखते हैं, हम जानते हैं कि किसी रेखाखंड के दोनों शीर्षों या दोनों सिरों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ
उस रेखा की लंब समद्विभाजक रेखा होती है। अब यहां हम देख रहे हैं कि ये PB बराबर PC है, PB बराबर PC है, अर्थात P बिंदु BC के लंब समद्विभाजक पर है, अर्थात P बिंदु BC के लंब समद्विभाजक पर है तथा QB यानी QB बराबर QC, QB बराबर QC। ये दोनों बराबर क्यों मिली है हमें? क्योंकि त्रिभुज समद्विबाहु है। समद्विबाहु में दो दो भुजाएं बराबर होती है, इसलिए दोनों बराबर हैं तो हमने लिख दी। ये दोनों बराबर है तो हमने यहां लिख दी, अर्थात Q बिंदु BC के लंब समद्विभाजक पर है। अतः P और Q को मिलाने वाली PQ रेखा भी BC के की लंब समद्विभाजक रेखा होगी। अब जब ये PQ इसकी लंब समद्विभाजक रेखा है तो BC को निश्चित ही 90 डिग्री पर काटेगी और दोनों तरफ बराबर भाग काटेगी। अतः PQ रेखा BC को समकोण पर समद्विभाजित करती है। इसी के साथ में देखो सवाल 6 कंप्लीट हो चुके हैं। अब बाकी के जो सवाल हैं वो अगले भाग में बताए जाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।